जुलाई 2025 में कोयटा के करीब से एक खबर आई जिसने आप कहें सबको हिला कर रख दिया। हाँ जी। एक नौजवान जोड़ा था, उन्होंने अपनी पसंद से शादी की और उन्हें बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जी, और उसकी एक वीडियो भी आई थी जो बहुत बहुत तकलीफ दे थी। बिल्कुल, उसमें बाकायदा दिखाया गया कि कैसे मुसल्लह अफराद ने उन्हें घेरा हुआ। जी हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जो हमारे पास ज़राए हैं, रिपोर्ट्स हैं, जो वीडियो के कुछ हिस्से हैं, उनकी बुनियाद पर ज़रा गहराई में देखेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, रद्द अमल कैसा था, हुकूमत क्या कर रही है, और ये जो गैरत के नाम पर तशद्दुद है पाकिस्तान में, ये असल में कितना बड़ा मसला है। सही, मकसद सिर्फ वाकया दोहराना नहीं है, बल्कि समझना है कि इससे क्या सबक मिलता है। बिल्कुल। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, ज़राए से ये पता चलता है कि ये कोयटा के पास ही कोई दूर दराज पहाड़ी इलाका था। जी बिल्कुल, एक दूर अफ्तादा इलाका, और जोड़े ने मतलब कुछ ही अरसे पहले अपनी मर्जी से निकाह किया था। तो ये अचानक नहीं हुआ? मतलब कोई पुराना झगड़ा नहीं, ज़राए तो यही बताते हैं कि ये बाकायदा मंसूबा बंदी थी। उन्हें अगवा किया गया। अगवा किया गया? जी, 20 से जायद, शायद इससे भी ज्यादा मुसल्ला लोग थे। लगता है कि रिश्तेदार और कबीले के लोग ही थे। उन्हें जबरदस्ती पहाड़ों में ले गए और वहाँ बिल्कुल करीब से गोलियां मारकर हलाक कर दिया। और उसकी वीडियो भी बनाई? जी, और वो वीडियो फिर फैल गई। उनका, आप कहें, जुर्म वो सिर्फ ये था कि उन्होंने अपनी मर्जी से खानदान की इजाजत के बगैर शादी की। ये तो बहुत ही खौफनाक है। अच्छा, जब ये वीडियो सामने आई तो जाहिर है लोगों का रद्द अमल तो आया होगा। क्या वो शदीद था? बहुत शदीद। पूरे मुल्क में एक गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर तो तूफान आ गया। कारकुन, सहाफी, आम लोग, सियासतदान सब बोले होंगे। सबने मुजम्मत की, इंसाफ का मुतालबा किया। वो वीडियो शायद उसकी वजह से रद्द अमल और भी तेज था। वो बेरहमी जो नजर आ रही थी, वो हिला देती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक खबर नहीं रही, ये एक तरह से पूरे माशरे को झंझोड़ने वाली बात बन गई। अच्छा, वो हुकूमती सतह पर क्या हुआ? बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज भुट्टी साहब, उनका तो बयान फौरन आ गया था। जी, वजीर आला ने इसे वहशियाना जुर्म कहा और कहा कि सख्त कार्रवाई होगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अहम बात ये हुई कि हुकूमत ने ना इसे सिर्फ आम कत्ल नहीं समझा, फौरन तहकीकात शुरू की और मुकदमा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट यानी ATA के तहत दर्ज किया। अच्छा, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? देखें, ये बहुत अहम नुक्ता है। ATA के तहत केस दर्ज करने का मतलब है कि वो इसे सिर्फ एक खानदानी मसला या रिवायती जुर्म नहीं मान रहे। सही। बल्कि इसे मुआशरे के खिलाफ, रियासत के खिलाफ एक संगीन जुर्म, मतलब दहशतगर्दी जैसा जुर्म समझ रहे हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता है कानूनी तौर पर? इससे तफ्तीश का तरीका, ट्रायल, जमानत, सजाएं, ये सब ज्यादा सख्त हो जाता है। मतलब जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है और सजाएं भी ज्यादा सख्त होती हैं। शायद ये एक पैगाम देने की कोशिश है कि ऐसे मामलात में कोई रियायत नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। ठीक, तो तफ्तीश आगे बढ़ी, कोई गिरफ्तारियां वगैरह हुई? जी, इतलात तो यही है कि सूबे में कई जगह छापे मारे गए। समा टीवी, राइटर्स, इन सब की रिपोर्ट्स हैं कि अब तक कम से कम 11 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। 11 लोग? जी, और पुलिस का कहना है कि वीडियो में जितने लोग नजर आ रहे हैं उन सब की शिनाख्त हो गई है। अच्छा। और मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। हुकाम तो इसे एक टेस्ट केस के तौर पर ले रहे हैं कि इसमें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। ये तो हुई इस वाक़े की बात, लेकिन ये जो गैरत के नाम पर कत्ल है, ये क्या सिर्फ यही एक केस है या ये मसला ज्यादा बड़ा है? अफसोस की बात तो यही है कि ये एक बहुत बड़ा और गहरा मसला है। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों लोग, ज्यादातर खवातीन, इसी तरह नाम नेहाद गैरत के नाम पर मार दी जाती हैं। सैकड़ों? जी, हालांकि 2016 में कानून भी बना था, सजाएं सख्त की गई थीं। वो जो माफी वाली शिक थी उसे महदूद किया गया था। हाँ, वो कानून तो याद है, लेकिन अगर कानून है तो फिर ये रुक क्यों नहीं रहा? मसला कहाँ है? देखें, कानून होना एक बात है, उस पर अमल होना दूसरी बात है। असल मसला अमले दरामद का है। अच्छा। कई इलाकों में अब भी वो जो रिवायती दबाव होता है, बिरादरी का सिस्टम, वो बहुत मजबूत है। हाँ। फिर बाज़-औक़ात कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से भी सुस्ती हो जाती है या मिली भगत का शुबा होता है।
सबूत इकट्ठे करना, गवाहों को सामने लाना मुश्किल हो जाता होगा। बहुत मुश्किल हो जाता है। ये केस शायद इसलिए भी इतना ज्यादा सामने आ गया और इतनी तवज्जो मिली क्योंकि वो वीडियो मौजूद थी, एक नाकाबिले तरदीद सबूत। सही। वरना बहुत से केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते या दबा दिए जाते हैं। और वो 2 लोग जिनकी जानें चली गईं, उनके नाम भी आप बता रही थीं जाहिर नहीं किए गए। जी, हुकाम ने हिफाजती वजूहात की बिना पर उनके नाम नहीं बताए हैं। लेकिन उनकी जो कहानी है, उनकी जो खामोश चीख है, वो अब एक अलामत बन गई है। वो 2 इंसान थे जिन्होंने सिर्फ मोहब्बत करने की हिम्मत की, अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने की हिम्मत की, और उसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। बिल्कुल, एक ऐसे माहौल में जहां शायद इसकी इजाजत नहीं थी। तो खुलासा ये हुआ कि ये जो क्वेटा के करीब वाकया हुआ, ये सिर्फ एक कत्ल का वाकया नहीं है। जी नहीं, इसमें बहुत कुछ जुड़ा है। समाजी रवैये, कानूनी कमजोरियां, फिर अवामी रद्द-ए-अमल, हुकूमती इकदामात, ये सब कुछ उसमें शामिल है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक वीडियो ने पूरे मुल्क को हिला दिया, कैसे हुकूमत ने उसे दहशतगर्दी के कानून के तहत लिया, गिरफ्तारियां भी हुईं। जी। लेकिन ये वाकया ना हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? समाजी और सकाफती सोच है जो इस किस्म के तशद्दुद को गैरत का नाम देकर कबूल कर लेती है या जवाज देती है। ये बहुत अहम सवाल है। मोहब्बत करने का, अपनी जिंदगी का फैसला करने का जो बुनियादी इंसानी हक है, उसके सामने ये फरसूदा रिवायतें, ये गैरत का तसव्वुर, ये कब तक गालिब रहेगा? असल चैलेंज तो शायद ये है। बिल्कुल, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।